तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर कारकुनों और पुलिस में झड़पें। पथराव से एसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। डी चौक के पास पीटीआई कारकुन कंटेनर्स पर चढ़ गए। शैलिंग के बाद मुंतशिर। बानी पीटीआई की दोनों बहनों अलीमा और उस्मा खान जेर हिरासत। फैजाबाद और सुहान हाईवे पर भी कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली। कई अफराद जेर हिरासत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का काफिला अटक के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रास्ता सील कर दिया गया। अफगान शहरियों की जानिब से पुलिस पर पथराव का दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा आगे बढ़ते जाएंगे। पेशावर से एहतजाज के लिए निकलते हुए पैगाम। जहां हमले हो रहे हैं वहां जवाब दिया जा रहा है। शरंगेजी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आईजी इस्लामाबाद का मौकिफ। 30 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर जुड़वा शहर कंटेनर्स के जरिए सील्ड। मोटरवे के साथ खंदकें खोद कर मट्टी के ढेर लगा दिए गए। मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस बंद। अटक और रावलपिंडी में रेंजर्स तलब। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने छापे मारकर 500 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कई कारकुनों को 9 मई हमलों के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौकिफ। एहतजाज की कॉल देने वाली पीटीआई की क़यादत गायब। साउंड सिस्टम और कुर्सियां टेंट देने वाले पकड़े गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फजाई दौरा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस्लामाबाद पर धावे का नाम दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज्यादा अहम करार दे दी। एहतजाज करने वाले फिर सोच लें, उम्मीद है होश के नाखुन लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के पास असलहा होने और इस्लामाबाद पुलिस गैर मुसल्लह होने का दावा। 63 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार करने की तस्दीक। पुरअमन कारकुनों पर रियासती ताकत का इस्तेमाल समझ से बालातर है। अरबों रुपए की मोटरवे बेदर्दी से खोदी गई। बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। हुकूमत आईनी तरमीम रू के पीटीआई एहतजाज मुलतवी कर देगी। जैन कुरैशी ने एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। कभी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर्स खड़े किए जाते हैं तो कभी किसी और का रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की बजाय अपने सूबे के मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा। मुल्क की मईशत तेजी से इस्तेहकाम की जानिब गामजन है तो एहतजाज का क्या जवाब है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का सवाल। पैगाम दिया कि मुल्क में फसादी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर मुसल्लह शख्स की वीडियो भी जारी कर दी। गुलैलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस एहलकारों को मारने और खून खराबे के प्रोग्राम का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर वफाक और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी घरेलू और पर्दा नशीन खातून हैं। इल्जाम झूठे और गवाहान को ब्लैकमेल करके लाया गया। वकील सफाई का मुवक्किफ। समाअत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फौज तैनात। 5 से 17 अक्टूबर तक तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। 9 साल में किसी भी भारतीय आला ओहदेदार का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। आखिरी बार साबिक भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दिफाई तजियाकारों ने भारतीय फैसला खुशाइंद करार दे दिया। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों मुल्कों में सिफारती और दिफाई ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर को दौरे मलेशिया की दावत भी दी। अनवर इब्राहिम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। इसराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के नए मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। एयरपोर्ट के अतराफ खौफनाक बमबारी से इर्द गिर्द की कई इमारतों को नुकसान। जनूबी लेबनान पर सहूनियों के हमले। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में 250 फाइटर्स शहीद करने का दावा। हाशिम सफीउद्दीन की इत्तला पर बॉम्ब बरसाए गए। हिजबुल्लाह से झड़पों में 48 घंटों के दौरान 19 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। इराकी मज़ाहिमती ग्रुप ने भी जनूबी इसराइल पर ड्रोन दाग दिए। 2 इसराइली फौजी हलाक, 24 जख्मी। हूसियों का बहरे अहमर में बरतानिया के तेल बरदार जहाज पर हमला। बरतानवी जहाज तबाह हो गया। यमन पर अमरीकी और बरतानवी फिजाई हमले। हदीद फिजाई अड्डा, सना और जमार शहरों पर बमबारी की गई। इसराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के नए मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। एयरपोर्ट के तरफ भी खौफनाक बमबारी से इर्द गिर्द कई इमारतों को नुकसान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मिसाइल हमले इसराइल की हल्की सजा करार दे दिए। जरूरत पड़ने पर मजीद हमलों का इंतबाह। मज़ाहमती क़ुव्वतों ने सहूनी दुश्मन को 70 बरस पीछे धकेल दिया। फलस्तीनी हक पर हैं और ईरान उनके साथ है। तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। इसराइली फौज की गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। आग लगने से कई अफराद झुलस गए। तलकरम में हम्मास रहनुमा यासिर अब्दुल रज़ाक की शहादत का दावा। सहूनी फौजियों की मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा के लिए आने वालों से बदसलूकी। रोकने के बावजूद कई नमाजी मस्जिद के अंदर जाने में कामयाब। खलीजी ममालिक की इसराइल से तनाज़े में गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी। कतर की मेजबानी में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अरब रियासतों और ईरान के वज़रा ने शिरकत की। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की नई वीडियो जारी कर दी। इसराइल के जवाबी हमले पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इंतबाह। हमलावर का साथ देने वाले को भी दुश्मन समझा जाएगा। ईरान का कतर के जरिए पैगाम। ईरानी तेल तनसीबात पर हमले का खतरा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल $3.72 इजाफे से $77.62 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.61 फी बैरल इजाफा। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम फलस्तीन मनाने का ऐलान। वजीर आजम की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की क़यादत में वफूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, इसराइल हमला नहीं कर सकता। सहूनी रियासत ने हमला किया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। दावा किया कि इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हमला आवर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बताईं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा के मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी पर मुबारकबाद। वफाक का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस दिसंबर में सिंध हुकूमत के हवाले करने का फैसला। बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खवातीन का पथराव। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में कल से 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बरसात के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान। कोंगो की क्यूवो झील में कश्ती उलटने से 278 अफराद डूब गए। 78 अफराद हलाक, 58 को बचा लिया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 4 नए इमामों का तकर्रुर। हरम शरीफ में इमाम शेख बदर तुर्की और शेख डॉक्टर अल-वलीद अश-शमसान को जिम्मेदारी मिल गई। मस्जिद नबवी में शेख मोहम्मद बरहाजी और शेख अब्दुल्लाह अल-कराफी को तकर्रुरी दे दी गई। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए मेहमान टीम की मुल्तान में भरपूर प्रैक्टिस। वार्म अप के बाद वर्जिश और फिर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। इंग्लिश बैटर जैक क्राउली की पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलने का आज़म। पाकिस्तानी टीम बॉलिंग में निखार लाने की कोशिशें। कोच अजहर महमूद ने माइक लगाकर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को गुर सिखाए। विमेन T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की बड़ी जीत। वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 118 रन का हदफ बासानी अबूर। पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीन में शीशा पंगमा चोटी सर करके 8000 मीटर बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां सर करने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की आज वर्ल्ड कप रैंकिंग के लिए अहम फाइट। रिंग में उतरने से पहले कौम के नाम पैगाम में दुआओं की दरखास्त। यूरो फुटबॉल लीग में एक और सनसनीखेज मुकाबला। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्टो फुटबॉल क्लब में मैच 3-3 गोल से बराबर। अफगान लेग स्पिनर और साबिक कप्तान राशिद खान शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में पश्तून रिवायात की भरपूर अक्कासी। राशिद खान ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कराची में अमाराती हुकूमत के ताउन से खजूरों की पहली 3 रोजा नुमाइश। पाकिस्तान खजूर की पैदावार में 5वां बड़ा मुल्क है। गवर्नर सिंध और वजीर आला का पैदावार मजीद बढ़ाने पर जोर। बेहतरीन काश्तकारों को अवार्ड से नवाजा गया। एनिमल डे पर कराची में जानवरों की देखभाल से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम। पालतू जानवरों से प्यार के दिलचस्प मनाजिर। एक खातून अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगता देखकर रो पड़ी। ये हमारे ना बच्चों की तरह है। मैंने इनको पाला है। इसको बचपन में कुछ भी नहीं हुआ था, पानी के साथ आया था। मैंने इसको पानी में से निकाल के मैं अपने सीने से लगाया। मैं अपने बेटे से ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ।